बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पाकिस्तान की तारीख का एक यूनिक और मुनफरिद मामला है। यूनिक इस वजह से कि पाकिस्तान की अदालती नज़ीर में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील आई हो या उस पर समाअत हुई हो। लेकिन आज जो है वो नैब तरामीम से मुतल्लिक अदालती फैसले पर जो है वो इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत हुई। और वो क्यों कर हुई? दरअसल अगर आपको याद हो कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जिसे पार्लिमान ने पास किया था, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। ताहम चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बैठा और फुल कोर्ट ने जो है वो पार्लिमान के उस कानून को जो है वैलिड करार दे दिया, उसकी तौसीक कर दी। तो जब वो कानून वैलिड हो गया तो फिर उस कानून के अंदर ये हक दिया गया था कि 184(3) के जो भी मुकदमात हैं उस पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर हो सकती है। यानी कि पहले ये मामला हुआ करता था कि सिर्फ नज़रसानी हुआ करती थी, वो भी सिर्फ नज़रसानी का स्कोप भी लिमिटेड हुआ करता था। लेकिन उसके बाद 184(3) के मुकदमात में जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील का राइट दिया गया। और इंट्रा कोर्ट अपील में क्या होता है कि नए सिरे से केस की समाअत होती है और फिर नया बेंच बैठता है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है उसने नैब तरामीम से मुतल्लिक अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर आज समाअत की। और यूँ समाअत जो है वो तो मुलतवी हो गई गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए, और समाअत को मशरूत कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसले तक। यानी जब तक तफसीली फैसला नहीं आता उस वक्त तक अब अपीलों पर समाअत जो है वो नहीं हो पाएगी। और किसी हद तक ये बात भी दुरुस्त है, क्योंकि तफसीली फैसले में हो सकता है कुछ ऐसी वजूहात हो, रीज़न्स हों, तो तभी अदालत ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया और इस पर समाअत करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ने वक्त जो है वो सीख किया कि पहले तफसीली फ़ैसला आ जाए फिर हम इन अपीलों पर जो है वो समाअत करेंगे। लेकिन आज की समाअत में बड़ा फ़ैसला क्या हुआ कि आज की समाअत में बड़ा फ़ैसला ये हुआ कि नैब तरामीम को कलअदम करार देने के बाद जो केसेस रीओपन हो गए थे नैब के अंदर, उन केसेस पर हुक्म इम्तला तो नहीं दिया, स्टे भी नहीं दिया। ताहम इतना एक आप स्टे इसे कह सकते हैं, ताहम इतना सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ज़रूर कर दिया गया है कि वो जो एहतसाब अदालतें हैं या जो मुतलका फोरम है, वो जो ट्रायल कोर्ट्स है जहाँ पे जो है वो इन केसेस की समाअत हो रही है, उनको रोक दिया है कि आपने हतमी फ़ैसला नहीं करना जब तक सुप्रीम कोर्ट इन इंट्रा कोर्ट अपीलों पर कोई फ़ैसला नहीं करती। उस वक्त तक मुतलका एहतसाब अदालतें, मुतलका नैब कोर्ट्स, मुतलका फोरम जो है, मुतलका ट्रायल कोर्ट जो है वो हतमी फ़ैसला नहीं करेगी, समाअत जारी रखेगी, कार्रवाई करती रहेगी। और अगर किसी का बेल का मैटर है तो उसको बेल भी ग्रांट कर दी जाएगी। तो यूँ इस हद तक रिलीफ उन लोगों को ज़रूर मिला है जो नैब तरामीम कलअदम करार पाने से जो है जो मुतासर हुए थे, और उन्हीं की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। और वफाकी हुकूमत की जानिब से भी वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था इंट्रा कोर्ट अपील में कि नैब तरामीम जो है उसको वैलिड करार दिया जाए, उसकी तौसीक कीजिए। और मामला जो है वो पार्लिमान की सुपरमेसी का था, बल्कि उससे बरह रास्त जुड़ा हुआ है। और इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो ये हुई कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने वो जो एक अबहाम फैलाया जा रहा था, और ख़ासकर साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से जो है वो मुसलसल 50 समाअतों के ऊपर तहरीक इंसाफ का मुसलसल एक नरेटिव जो है वो बिल्ड किया गया। और अगरचे हमने देखा कि बाहर तो नरेटिव पिट चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदियाल, वो तहरीक इंसाफ का नरेटिव जो है, इमरान खान का जो नरेटिव है वो इस केस में लेकर मुसलसल चलते रहे। तो उस पर एक तसर दे दिया गया जी कि पीडीएम की हुकूमत ने या पीडीएम में जो लोग शामिल थे उन्होंने अपने केसेस माफ़ करा दिए, नैब जो है उसमें केसेस ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आज चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इस हवाले से अबहाम जो है वो दूर किया। उन्होंने कहा कि नैब तरामीम आने से केसेस ख़त्म नहीं हुए। ये बड़ी अहम बात है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का कहना था कि नैब तरामीम आने से केसेस ख़त्म नहीं हुए, केसेस मौजूद हैं। हाँ, उनका फोरम चेंज हो गया है कि पहले अगर वो नैब के अंदर केसेस चल रहे थे तो अब वो केसेस जो मुतलका जिस फोरम को मनते हैं उस फोरम को वापस चले गए।
अब यानी कि एंटी करप्शन को कुछ केसेस चले गए, कुछ FIA को चले गए, कुछ इस तरीके से मुतलका जो फोरम बनते हैं, जो प्रॉपर फोरम जिस वजह से बनाए गए, उन्हीं को चले गए और उन्होंने उन चीज़ों को प्रोब करना है, उन्हीं चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना है, उन्हीं चीज़ों को लेके चलना है। कुछ बैंकिंग के मैटर जो थे वो बैंकिंग कोर्ट्स को चले गए, लेकिन तस्वर ये दिया गया कि नहीं जी वो नैब तरमीम से जो है वो सारे नैब केसेस ख़त्म हो गए। दरअसल हो क्या रहा था, हो यही रहा था कि जिस भी शख्स के खिलाफ कोई भी ऐनी शिकंजा कसना होता, या चूँकि नैब सबसे बड़ा पॉलिटिकल टूल है, सियासी टूल है, तो सबके केसेस जो है वो उसके नैब में डाल दो, नैब के खाते में डाल दो, और नैब को जो है वो एक शिकंजे के तौर के ऊपर, एक सियासी आला कार के तौर के ऊपर, एक टूल के तौर के ऊपर, एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जो है वो एक सोर्स के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता सियासतदानों के ख़िलाफ़ और इन सब के ख़िलाफ़। और यही कुछ होता रहा कि किसी का बैंकिंग कोर्ट का केस है तो भी वो नैब सुन रहा है, किसी का करप्शन का केस है जो एंटी करप्शन में सुना जाना है वो भी नैब सुन रहा है, किसी का केस FIA में बनता है तो भी नैब सुन रहा है। ये कुछ था। तो ये जो नैब तरमीम जो है, नैब तरमीम से ये हुआ कि भाई फ़लाँ लिमिट से फ़लाँ लिमिट तक और इस तरह के जो केसेस हैं वो सिर्फ नैब सुनेगी, बाकी केसेस जो है वो मुतलका फोरम पे चले जाएंगे। और यही कुछ हुआ कि मुतलका फोरम पे वो केसेस चले गए थे, लेकिन बंदियाल साहब ने जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक जो है वो उसको कलअदम करार दे के फिर से तमाम केसेस को रीओपन करके एक नया पंडोरा बॉक्स जो है वो खोल दिया था। अब बंदियाल साहब तो चले गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो भी वैलिड करार पाया, तो फिर इंट्रा कोर्ट अपील का जो है वो राइट मिला, तो अब दरख्वास्त गुजार इंट्रा कोर्ट अपील में आए, तो आज उस पर फिर समाअत भी हुई। तो यही चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने आज इस हवाले से जो है वो बड़ी वजाहत भी की और हकीकत भी बतलाई कि असल मामला जो है वो ये है, ये नहीं है कि केसेस ख़त्म होने थे, केसेस जो है वो मुतलका फोरम जो बनता था फोरम उसको जो है वो जाने थे। तो बहरहाल अब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया है कि वो जो केसेस चल रहे हैं अब एहतसाब अदालत में बंदियाल साहब के उस फैसले के बाद, जो केसेस रीओपन हुए उन केसेस के बारे में उन्होंने ये कहा कि उसका हतमी फ़ैसला जो है वो ना किया जाए उस वक्त तक जब तक सुप्रीम कोर्ट नैब अपीलों पर, अब नैब तरमीम से मुतल्लिक जो अपीलें हैं उन पर जब तक फ़ैसला नहीं कर लेती उस वक्त तक हतमी फ़ैसले से रोक दिया है। तमाम ट्रायल जो है वो चलते रहेंगे। अब इसमें आसिफ अली जरदारी के केसेस बहाल हुए, नवाज शरीफ के हुए, यूसुफ रज़ा गिलानी के हुए और यूँ दीगर मुतअद्दिद लोगों के केसेस भी बहाल हुए थे, लेकिन अब वो केसेस चलेंगे ज़रूर, लेकिन उन पर हतमी फ़ैसला उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंट्रा कोर्ट अपीलों पर अब मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो समाअत नहीं करती। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कब समाअत करेगी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने मशरूत कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर जब तफसीली फ़ैसला आएगा उसके बाद इन अपीलों पर समाअत की जाएगी। तो ये तो थी आज की अपडेट, मैंने कहा आपको आगाह करूँ। तो जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।